सोचिए, एक जंगल जहाँ प्रकृति का अपना एक नियम है, शिकारी और शिकार, पेड़ों की खामोशी और झीलों का गीत। इंसान जब यहाँ आता है या तो टूट जाता है या किसी छुपी हुई खूबसूरती से जुड़ जाता है। यही कहानी है एक लड़की एल्मा की, जिसे पियानो बजाना आता है, लेकिन जिंदगी के संगीत में एक कमी महसूस होती है। और उसकी जिंदगी में एक दिन आता है, एक छोटा शेर का बच्चा और एक अनाथ भेड़िए का बच्चा। दोनों का अपना दर्द है, अपनी कहानी है। 3 तन्हाइयाँ, एक लड़की, एक शेर, एक भेड़िया मिलके एक नया परिवार बनाते हैं। लेकिन क्या दुनिया उनकी इस अनोखी दुनिया को मंजूर करेगी? एल्मा एक टैलेंटेड म्यूजिशियन है, लेकिन उसका जीवन हमेशा तन्हाइयों में रहा। माँ बाप की मौत के बाद दादा ने उसे एक जंगल के बीच कैबिन में पाला। उन्होंने उसे नेचर से प्यार करना सिखाया कि कैसे प्रकृति में हर सवाल का जवाब होता है। लेकिन अब दादा भी चले गए। एल्मा एक बार फिर वापस आई है उसी कैबिन में, लेकिन अब उसका मकसद कुछ और है। शायद अपने अंदर के दर्द को समझना। वो पियानो बजाती है, लेकिन हर सुर के पीछे एक खामोशी छुपी है जिसे कोई समझ नहीं पाता, शायद वो खुद भी नहीं। एक दिन एक प्लेन क्रैश होता है पास ही जंगल में। एल्मा देखती है ये तो एक वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकर की प्लेन है, जिसमें एक शेरनी और उसका बच्चा था। शेरनी मर जाती है और उसका बच्चा जंगल में कहीं भटक जाता है। वहीं पर एक और कहानी चल रही होती है। एक भेड़िए का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है। भूखा, थका और डरता हुआ वो भी एल्मा के घर के पास पहुंच जाता है। एल्मा इन दोनों को देखकर हैरान होती है। नेचर ने जहां एक को शिकारी बनाया और दूसरे को शिकार बनाया, लेकिन दोनों अभी निर्दोष बच्चे हैं। एल्मा उन्हें घर ले आती है। ये कोई पालन नहीं, ये एक समर्पण है। दोनों के जख्मों को धोकर, दूध पिलाकर वो एक माँ बन जाती है। वो दोनों को नाम देती है, ड्रीमर छोटा शेर का बच्चा, मोजार्ट भेड़िए का बच्चा। नाम अलग, प्रकृति अलग, लेकिन दिल एक जैसे। वो दोनों एक साथ खेलते हैं, लड़ते हैं, लेकिन हर बार एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। मोजार्ट ड्रीमर की आंखों में एक दर्द देखता है, बिना माँ के जीना। ड्रीमर मोजार्ट में एक भाई देखता है जिसे वो कभी खो ना दे। एल्मा हर पल उनके बीच की बॉन्डिंग को महसूस करती है। वो पियानो बजाती है और मोजार्ट ड्रीमर जैसे हर सुर पर नाचने लगते हैं। एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है तीनों के बीच। वो कैबिन अब एक परिवार बन गया है, एक इंसान, एक शेर और एक भेड़िए का। यह कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, अपनेपन की है। लेकिन हर खुशी को किसी की नज़र लग जाती है। वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स को पता चल जाता है एल्मा के पास प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं। वो कहते हैं ये इलीगल है। एल्मा रोकती है, कहती है यह परिवार है, ये पालन नहीं। लेकिन सिस्टम का दिल नहीं होता, वो सिर्फ कागज देखते हैं। ड्रीमर को जू सर्कस में भेज दिया जाता है, जहां उसे चैन से बांध दिया जाता है। ट्रिक्स सिखाई जाती हैं सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए। मोजार्ट को एक लैब में भेज दिया जाता है, जहां उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर है, ड्रीमर की। एल्मा अकेली रह जाती है। हर रात पियानो के सुर अब उदासी में डूब जाते हैं। मोजार्ट लैब से भाग जाता है। वो जंगल के रास्ते छुप छुप के निकलता है, कभी स्नोफॉल, कभी शिकारीज, कभी भूख। हर चीज से लड़ता है। उसकी मंजिल एक ही है, अपने शेर भाई को वापस लाना। फिर वो एक दिन सर्कस पहुंचता है। ड्रीमर को पिंजरे में देखकर मोजार्ट की आंखों में आग लग जाती है। वो पिंजरा तोड़ता है दोस्ती के लिए। ड्रीमर समझ जाता है उसका भाई उसे अभी तक नहीं भूला। दोनों एल्मा के घर वापस आते हैं। एल्मा रो पड़ती है, दोनों को गले लगा लेती है, लेकिन सिस्टम फिर उनके पीछे पड़ जाता है। पुलिस, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर सब एल्मा के पीछे हैं। एल्मा डिसाइड करती है अपने दोनों बच्चों को जंगल के एक प्रोटेक्टेड रिजर्व में छोड़ देगी, जहां कोई इंसान नहीं, कोई केज नहीं। आखिरी दफा एल्मा उन्हें गले लगा लेती है। उनकी आंखों में आंसू पर दिल में तसल्ली। मोजार्ट और ड्रीमर एक छोटी सी वैली में आज़ाद रहते हैं, अपने जैसे और जानवरों के साथ। लेकिन
दोस्ती अब भी वही है। वो हर सुबह एक साथ तैरते हैं, रात को एक दूसरे के पास सोते हैं। उनके रिश्ते में कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ प्यार और विश्वास। और एल्मा, वो वापस आकर पियानो बजाती है, लेकिन अब उसके सुरों में खुशी है। वो उनसे दूर जरूर है, लेकिन उनके दिल में हमेशा है। ये कहानी एक याद है, नेचर में हर चीज़ एक बैलेंस के साथ बनी है। जब इंसान उसमें दखल देता है तभी तकलीफ होती है, पर जब इंसान दोस्ती और प्रेम से देखे तब वो भी प्रकृति का एक हिस्सा बन जाता है। ड्रीमर और मोज़ार्ट ने ये साबित किया कि रिश्ता खून से नहीं जज्बात से बनता है, और एल्मा ने ये दिखाया एक इंसान भी जानवरों के लिए माँ बन सकता है। द वुल्फ एंड द लायन एक रिमाइंडर है कि जानवर सिर्फ देखने में जंगली होते हैं, लेकिन उनका दिल इंसान से कहीं ज़्यादा वफादार होता है। ये फिल्म बताती है कि दोस्ती और परिवार का मतलब खून से नहीं, निभाने से होता है। अगर आप भी नेचर से प्यार करते हैं और किसी दोस्ती की कीमत समझते हैं तो कमेंट में लिखिए, दोस्ती हर हद पार कर सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं एक और कहानी के साथ जिसमें दिल हो, दम हो और दोस्ती हो। धन्यवाद।